हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर फर्स्ट आ गया है, अगर आप नहीं देखा है तो जाके देख लेना, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी। ठीक है, या लिंक भी मिल जाएगा शायद डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर होगा तो पॉसिबल होगा तो मैं दे दूंगा, अदरवाइज़ आप चैनल पर चेकआउट कर लोगे तो आपका ही फ़ायदा है। कुछ और चीज़ें भी मिल जाएगी आपको अच्छी अच्छी मिल ढूंढने को, अगर आप देखोगे सही से, क्योंकि प्लेलिस्ट बनी हुई है सबकी। अगर आप प्लेलिस्ट पर जाकर देखते हो तो कुछ ना कुछ नया आपको मिलेगा और आपके लिए फ़ायदा ही है। ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ बुक्स के क्वेश्चन आंसर भी करा रखे हैं, तो वो भी देख लेना। शायद इसके नहीं करा पाऊँगा मैं, इसके आप खुद ही कर लेना, इतना टाइम नहीं हो पाएगा शायद मेरे पास। बाकी देखते हैं, पॉसिबल होगा तो ज़रूर कराऊँगा। तो चैप्टर का नाम है, सेकंड चैप्टर का नाम है सिद्धांत और शोध कार्य। तो सिद्धांत हमने फर्स्ट चैप्टर में, आपको याद होगा, अगर आप देख के आ रहे हो वीडियो तो आप जल्दी, बहुत अच्छी बात है। हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी किसके बारे में बात की थी, हमने बात की थी उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, यानी कि जो चैप्टर है पूरा, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी हमने वहाँ पे। एक मिनट, हाँ, अनुसंधान कार्य के बारे में बात की थी। सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान कार्य, रिसर्च के बारे में बात की थी कि जो सोसाइटी होती है उसके अंदर रिसर्च का काम क्या है, हम रिसर्च क्यों करते हैं, उसके बारे में बात की थी हमने। जो कि ऐसे ही मतलब ग्रुप तरीके से हमने बात की है, पर यहाँ पे हम थोड़ा सा डीपली बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को कि ये होता क्या है। देखो, सिद्धांत क्या है। सिद्धांत एक तरीका है, ठीक है, शोध करने का, अनुसंधान करने का, रिसर्च करने का, एक ही बात है। रिसर्च, अनुसंधान, शोध का मतलब भी रिसर्च होता है, अनुसंधान का मतलब भी रिसर्च होता है ना, और रिसर्च का मतलब भी रिसर्च होता है। तो शोध कार्य के अंदर जो सिद्धांत है वो क्या काम करते हैं, यानी कि शोध करने के, रिसर्च करने के काम आता है सिद्धांत। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति से या किसी समाज के पास जाके उनसे कोई समाजशास्त्री समाज में जाके चीज़ों को जानने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले क्या करेगा, फैक्ट्स को देखेगा। फिर उसके बाद सिद्धांतों को, व्यक्ति का जो सिद्धांत होता है, आपके फादर होंगे घर में या आप है, आपके कुछ ना कुछ सिद्धांत है कि मुझे ये वाला काम नहीं करना है, ये वाला काम करना है ना, इस चीज़ से, यानी कि फैक्ट। और कुछ फैक्ट होते हैं, यानी कि जो चीज़ें होती हैं एक्चुअली में, फैक्ट ऐसे नहीं बन जाते। ठीक है, फैक्ट को बनाने के लिए सच होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि अगर एक ही, यानी कि 10 लोग हैं, उस फैक्ट को 10 में से 8 लोग मानते हैं, तो वो फैक्ट एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये फैक्ट का एक तरीका होता है फैक्ट को सही करने का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते थोड़ा सा। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, बता दिया मैंने कि इसके अंदर होता क्या है। नेक्स्ट आएगा टॉपिक सिद्धांत। सिद्धांत क्या होता है, व्हाट इज़ थ्योरी। तो थ्योरी क्या होता है, थ्योरी सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है बेसिकली। जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो क्वेश्चन पूछेगा सिद्धांत और शोध कार्य के अंदर विकल्प, या मतलब उसके बारे में बताइए। तो आपको ना, जहाँ पे सिद्धांत पूछ रहा है और शोध कार्य पूछ रहा है, आपको सिद्धांत के बारे में बताने की थ्योरी मतलब क्या होता है। ठीक है, जो मैंने आपको बताने वाला हूँ अभी। और इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन इसमें ऐड करके पूछेगा, उसको भी आपको इसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये सिद्धांत क्या है, ये शोध करने का एक तरीका है। ठीक है, एक अल्टरनेटिव्स में, विकल्प में काम है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्यक्ति के जो विचार हैं उनको हम शोध या सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, समाज के बारे में जो उसका ज्ञान होता है उसको हम सिद्धांत कहते हैं। दुनिया के विषय में ज्ञान को बढ़ाता है क्या, सिद्धांत। अनुसंधान से संबंधित होता है क्या, सिद्धांत। सिद्धांत अनुसंधान से संबंधित होता है, यानी कि रिसर्च या सर्च से संबंधित होता है। तथ्यों से मिलके बना होता है, तथ्य मतलब फैक्ट्स, यानी कि बहुत सारे फैक्टों को मिला के सिद्धांत बनाए जाते हैं। आपके फादर जो होते हैं, ठीक है, उनके सिद्धांत होते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। उन चीज़ों को देखने के बाद उनकी वो एक निष्कर्ष पे पहुँचे कि घर में यानी कि इतने टाइम से ज़्यादा बाहर रहना मना है। हमारी फैमिली में क्या होता है, हम लोग ना अगर दिन है तो हम घूमेंगे, अदरवाइज़ रात में नहीं घूमते, हम घर से बाहर नहीं जाते हम। ठीक है, या 8 या 9 बजे एक टाइम सेट होता है हमारे घर में कि इतने बजे के बाद हम बाहर नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो पूरी फैमिली जाएगी या फिर कोई नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है, अकेले नहीं घूमते हम लोग घर से बाहर। तो ये क्या है, सिद्धांत है फैमिली में। तो बहुत सारी चीज़ों को देख के ये चीज़ें बनाई जाती है फैमिली में। ठीक है, जो बड़े लोग होते हैं वो ऐसे ही नहीं कुछ बना देते। ठीक है, वो हमारी सेफ्टी के लिए होता है, हमारे लिए होता है वो, है ना। सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और ये जो जो सिद्धांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिद्धांतों के बारे में जानकारी। इसके अलावा सिद्धांत और विचारधारा,
तो ये दोनों एक ही जैसी होती है, ठीक है। व्यक्ति के देखो सिद्धांत क्या होता है, एक सिद्धांत क्या होता है, बहुत सारे लोगों से मिलके बना होता है। विचारधारा किसी एक व्यक्ति की हो सकती है, ठीक है, विचार किसी एक व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन सिद्धांत पूरी फैमिली मिलके बनाती है कि फैमिली में जो सदस्य होते हैं वो मिलके बनाते हैं, या समाज के अंदर जो लोग होते हैं वो मिलके बनाते हैं कि ये चीज़ें होती है या ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फैमिली में शादी को लेकर देखते हैं, ठीक है। शादी क्या होती है, शादी एक सिद्धांत है कि ये होना है, शादी विचार नहीं है, शादी सिद्धांत है कि सब मिलके एक व्यक्ति की शादी करते हैं, यानी कि दो लड़की या लड़के की साथ में शादी करते हैं, ठीक है। तो समाज जुटता है वहाँ पे, सिद्धांत है कि लड़की ठीक से जाए, ठीक है, अपने घर जाए, मतलब लड़के के साथ रहे ठीक से और अपनी फैमिली को बसाए, ठीक है, वहाँ पे ठीक ठाक तरीके से रहें वो लोग। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा और भी तरीके हैं, और भी देखते हैं यहाँ पे कुछ है। तो अनुसंधान कार्य क्या होते हैं, तो व्हाट इज़ रिसर्च ये पूछ रहा है। तो रिसर्च दिन की परेशानी को दूर करता है। क्या, अनुसंधान, यानी कि जो रिसर्च होता है, रिसर्च जब हम करते हैं, अनुसंधान जो हम करते हैं, ये हमारी जो जीवन होता है इसको ठीक करता है, या इसको इसकी जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको कम करता है। अभी मैंने बताया था आपको, पीछे एक एग्जांपल दिया था फैमिली का कि रात के 9 या 8 बजे के बाद हमें घर से नहीं जाना होता बाहर, है ना। वो क्या होता है, हमारी जो डर होता है फैमिली में, जब हम, जैसे कि मैं एक लड़का हूँ, मैं भी घर से बाहर जाऊँगा तो मेरे घर में जो सदस्य हैं जो रुके हुए हैं, यानी कि मेरे फादर या मेरी मदर, वो मेरी टेंशन करेंगे, मेरे लिए सोचेंगे कि यार ये कहाँ गया है रात को, कुछ हो ना जाए इसके साथ में। बेशक मैं एक लड़का हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाहर जाके लड़कों को दिक्कत नहीं होती है, सबको दिक्कत होती है, ठीक है। ये भी बात सोचो आप, अगर आप ठीक है, सब तरीके से सोचना पड़ता है। दृष्टिकोण एक तरीके से ये जो रिसर्च होती है या अनुसंधान होता है, शोध होता है, एक तरीके से किसी का दृष्टिकोण होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक फैक्ट्स प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश मिलती है यहाँ पे होती है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश की जाती है रिसर्च में, समस्या का समाधान निकालने की कोशिश होती है, ठीक है जी। और ये एक सिस्टमेटिक तौर पर होता है, ऐसे नहीं कुछ भी करके कर दिया हो, तो ये एक सिस्टमेटिक तौर पे होता है। इसके उद्देश्य होते हैं जांच और शोध करना, ठीक है, नए ज्ञान को अर्जित करना, स्पष्टीकरण प्रदान करना, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में स्पष्टीकरण प्रदान करना, आने वाली जो शोधकर्ता के लिए समस्याओं का समाधान प्रदान करना, यानी कि जो नए नए शोधकर्ता आते हैं, नए नए रिसर्चर्स आते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम को थोड़ी कम करना, ठीक है। खोजपूर्ण प्रश्नों को तैयार करना, यानी कि जिसकी चीज़ जो खोज कर सकते हैं, जिसके बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं फ्यूचर में, उन क्वेश्चंस को निकालना, ठीक है। शोधकर्ता को रचनात्मक एवं खुले दिमाग का होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वालिटी होनी चाहिए एक शोधकर्ता के अंदर। शोधकर्ता मतलब एक समाजशास्त्र के अंदर, यानी जो व्यक्ति रिसर्च करता है, ठीक है, समाज के बारे में, उसके अंदर प्रश्नों का उत्तर खोजने की उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, स्पष्टीकरण चीज़ों को, यानी कि स्पष्टीकरण, यानी कि एक तरीके से क्लियरिटी प्रदान करना, ठीक है, क्लियरिटी देना चीज़ों के बारे में। सॉरी, मुझे थोड़ी ना जुकाम है और खांसी है, पर फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, इसके लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है। मैं बोलता नहीं हूँ वैसे लाइक वाइक के लिए, पर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, थोड़ी रोज़ी रोटी स्टार्ट हो जाए मेरी। अगला है हमारा टॉपिक, समाजशास्त्र सिद्धांत पर अनुभवजन्य अनुसंधान का प्रभाव और असर। तो क्या है, यानी कि अनुभवजन्य जो ये शब्द है ना, थोड़ा अजीब सा है, प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है, पर पढ़ लेना आप खुद भी। अनुभवजन्य शोध, यानी कि नए, अनुभवजन्य मतलब होता है न्यू, नया, ठीक है, नया खोज करने का तरीका, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो समाजशास्त्र सिद्धांत पर जो अनुसंधान जो प्रभाव पड़े हैं उसके बारे में यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है, यानी कि जो नए नए प्रभाव पड़े हैं, नई सोच पे, नए विचारों पे, उसके बारे में यहाँ पे है। जैसे कि जो आप पढ़ लेना खुद भी, इसमें इतना ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, मेन टॉपिक होता है कॉन्सेप्ट समझाना, वो समझा दिया है मैंने, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून।